सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के साथ ये जो केंद्र सरकार थी वो सत्ता में आई थी। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो स्वप्न है वो देश में पूरा हुआ है? देखिए, अगर हम 12 सालों की बात करते हैं तो ऐसा बदलाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 12 साल पहले आने वाला व्यक्ति अब पहचान नहीं पाएगा और कहेगा कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर टूटी सड़कें होती थी, जहां पर अंधेरा छाया रहता था, जहां पे बदहाल व्यवस्था होती थी। वो सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिला है। और खास तौर से बात कर रहे हैं सबका साथ और सबका विकास की, तो ये संकल्प 2014 से ही चालू हुआ था, जब देश की आधी आबादी महिलाओं के स्वाभिमान के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया और घर घर शौचालय बनाए गए। ये बहुत ही आम चीज लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में ही इसका आरंभ किया था। और उसके बाद गांव के विकास को जोड़ा, महिलाओं को धुएं से आजादी मिली, उनको आजीविका मिशन के तहत जोड़ा, उनको स्वावलंबी बनाया। और ये स्वावलंबी महिलाएं हर जात हर वर्ग की थी, इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की ओर लोगों की निगाहें हैं और ये ऐसे नहीं बना। यहाँ तो ये हाल थे कि सड़कें इतनी बुरी रहती थी कि जो कुछ किलोमीटर का सफर घंटों में तय होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक आप लगातार चले जाएं, आपको सड़कें खराब नहीं मिलेंगी। और साथ साथ हजारों ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, जहां पर लाखों बिजली के कनेक्शन लोगों को दिए गए। लोगों ने जाना, उन गांवों में आज तक आजादी के बाद तक बिजली नहीं आई थी, उनको जोड़ा गया, उनको बिजली कनेक्शन दिए गए। और साथ साथ आम लोगों को जो जोड़ा गया जनधन अकाउंट से। आम लोग तो नहीं जानते थे बैंक क्या है। बैंक तो सिर्फ सामान्य लोगों के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए होते हैं। लेकिन जनधन अकाउंट के जरिए लोगों को जोड़ा गया बैंक से, और खास तौर से जब सीधे सब्सिडी उनके खाते में पहुंचाई गई। बीच में जो एक समय कहा जाता था सरकारों में, प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा बीच में चला जाता है। लेकिन उन सारी बाधाओं को खत्म करते हुए सीधे पूरा का पूरा पैसा वहां से जारी होता है और सरकार का, और सीधे खाते में जाता है। ये सब कुछ बदलाव देखने को मिला है। और साथ साथ अगर बात करें कृषि व्यवस्था की, उत्पादन की, गन्ना किसानों की, तमाम सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई हैं। जो भुगतान गन्ना किसानों के सालों साल नहीं होते थे, उनको किया जाने लगा है। जीवन में बदलाव लाया गया है। उनके खास तौर से जब सरकार ने कोविड का दौर आया, मुश्किल दौर आया था, उस समय निःशुल्क राशन देकर हर गरीब के साथ खड़ी रही। और वो आज भी प्रक्रिया जारी है और ना उसमें कोई भेदभाव होता है, ना ही कोई किसी प्रकार से सभी वर्ग को, सभी जात के, सभी धर्म के देशवासियों को ये योजना के तहत आज भी लाभ मिल रहा है। और बात आती है आम आदमी के, अगर हम देखें तो 12 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।